की कर लेते हैं। बड़ी खबर रायपुर से आपको देते हैं। हाईकोर्ट के नोटिस पर राजभवन की स्थिति स्पष्ट। हाईकोर्ट राज्यपाल को नोटिस नहीं भेज सकता। राजभवन ने सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी रखा सामने। सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रपति राज्यपाल को नोटिस पर रोक और आरक्षण संशोधन विधेयक मामले पर हाईकोर्ट ने दिया था नोटिस। तो फिलहाल जानकारी आपको देते, सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रपति राज्यपाल को नोटिस पर रोक, आरक्षण संशोधन विधेयक मामले पर हाईकोर्ट ने दिया था। तो जानकारी इस वक्त रायपुर से आपको दे रहे हैं। हाईकोर्ट के नोटिस पर राजभवन की स्थिति स्पष्ट हुई है। हाईकोर्ट राज्यपाल को नोटिस नहीं भेज सकता। राजभवन की तरफ से कहा गया, राजभवन ने सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी रखा। सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रपति राज्यपाल को नोटिस पर रोक। तो जानकारी इस वक्त आपको दे दे, हाईकोर्ट राज्यपाल को नोटिस नहीं भेज सकता, राजभवन की तरफ से कहा गया है। तो फिलहाल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है और एक बार फिर से हाईकोर्ट पहुंच गया। तो राजभवन ने सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी रखा सामने। सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रपति राज्यपाल को नोटिस पर रोक। अनंत शर्मा इस वक्त संवाददाता मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अनंत, आपके पास आएंगे। आरक्षण का मामला जो लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, ये पूरा मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। कल इस पूरे मामले पर क्या कुछ देखने को मिला? बिल्कुल, अगर बात करें आरक्षण का जो मामला है, आरक्षण का जो रण है, वो छत्तीसगढ़ में खत्म नजर होता नहीं आ रहा है। राज्यपाल का एक बड़ा बयान सामने आया था आरक्षण मामले में कि मार्च तक का इंतजार करना होगा, लेकिन मार्च के ही पहले यहाँ पे जो राजनीति है वो गर्म हो गई है। राजनीति जो उठापटक है वो काफी तेज हो गई है। मैं बता दूं कि जो कल हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, तो उसको लेकर एक कहीं ना कहीं राज्यपाल को एक नोटिस दिया गया, जिसमें तारीख दी गई कि 17 दिसंबर तक आपको जवाब देना होगा कि ये जो आरक्षण का विधेयक जब सर्वसम्मति से पास किया गया है तो उसे आप किस अधिकार पर रोक रहे हैं। राजभवन को ये जो नोटिस थी वो हाईकोर्ट से दी गई थी, लेकिन इसके बाद राजभवन के तरफ से इस पूरे मामले पर एक कहा जाए एक बयान जारी किया गया है कि कोई भी जो है राजभवन या राज्यपाल या राष्ट्रपति को एक ऐसा नोटिस नहीं दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी दिया गया इस पूरे मामले में। लेकिन अगर बात की जाए सीएम भूपेश बघेल की और पूरी कांग्रेस सरकार की, तो लगातार कांग्रेस सरकार यहाँ पर राजभवन और भाजपा को लेकर कहीं ना कहीं बयान जारी कर रहे हैं। खुद सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर एक बात कही है कि जब विधानसभा में सर्वसम्मति से ये विधेयक पारित किए गए, तब उस समय किसी को कोई भी दिक्कतें नहीं थी। खुद राज्यपाल ने ही इस विधेयक को लाने की बात कही थी, जिसके चलते यहाँ की प्रदेश सरकार ने ये जो विधेयक है वो लाया था और पास कराया था। सर्वसम्मति से ये बिल पास हुई थी, जिसमें 76% आरक्षण जो सभी लोगों को बांटा गया है। इसी को लेकर जो राज्यपाल है उन्होंने ये कहा है कि एक क्वांटिफाइबल डेटा जब तक सरकार पेश नहीं करती है तब तक इस विधेयक पर चर्चा नहीं की जा सकती। इस पर और जो विधि विशेषज्ञ हैं उससे सलाह लेकर यहाँ पर जो राज्यपाल है वो लगातार सलाह ले रही है और ये जो विधेयक है वो राजभवन पर ही राजभवन पर के पास ही बंद है। और अगर बात की जाए भाजपा की, तो भाजपा लगातार यही कह रही है कि ये जो आंकड़े दिए हैं प्रदेश सरकार ने वो सबके सामने जाहिर नहीं किए हैं, जिस कारण यहाँ के जो युवा वर्ग है वो काफी परेशान हो गए हैं। तमाम जितनी भर्तियां होनी है वो काफी रुक गई हैं और इसको लेकर यहाँ के जो प्रदेश के युवा है वो काफी परेशान हैं। ठीक है, प्रदेश के युवा परेशान है, लेकिन वो डाटा जो सरकार ने पेश किया है, सरकार का उस पर क्या कुछ कहना है? क्योंकि कोर्ट तक पहुंच गया मामला, तब भी ये मामला नहीं सुलझा है। बात सिर्फ उस डाटा पे अटकी है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए क्वांटिफाइबल डेटा की, तो सरकार का यही कहना है कि जब विधानसभा में
ये विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया जा रहा था, तब वहां पे विपक्ष द्वारा इस क्वांटिफाइबल डेटा की मांग क्यों नहीं की गई। जब विधानसभा से सर्वसम्मति से ये जो प्रस्ताव था वो पारित हो गया, उसके बाद यहाँ पर जो जितनी भी अड़चने हैं वो पैदा की जा रही है। और लगातार प्रदेश सरकार का यही कहना है कि जो राजभवन है वो कहीं ना कहीं एकात्म परिसर के उंगलियों पर कहीं न कहीं चल रहा है, एकात्म परिसर के इशारे पर जो राजभवन है वो काम कर रहा है। ये आरोप प्रदेश सरकार राजभवन पर लगा रही है और इस पूरे मामले में अभी भी असमंजस बना हुआ है कि आगे इस विधेयक का क्या होगा, छत्तीसगढ़ में जितनी भर्तियां रुकी हुई है उसका क्या होगा, युवाओं का क्या होगा, ये बड़ा सवाल आज छत्तीसगढ़ पर बना हुआ है। फिर गुलानंद, अब बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे।